दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी महिला और पुरुष की है जो रिश्ते में एक दूसरे के मामा और भांजी लगते थे, मगर उन लोगों को प्यार हो गया जो हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं करता। महिला जो शादीशुदा थी, एक बच्चे के साथ हंसी खुशी अपने पति के साथ जीवन गुजर रही थी, अचानक पुराने प्रेमी के सामने आने से अपराध की तरफ चले गए की हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करें। कहानी शुरू करते हैं। हरियाणा के जिला मेवात के गांव सुधराना का रहने वाला 35 वर्षीय सुरेंद्र कुमार नूकोट में टाइपिस्ट के पद पर कार्यरत था। उसके परिवार में पत्नी सीमा के अलावा 11 साल का एक बेटा आलोक था। गांव में उसका अपना पैतृक मकान और सरकारी नौकरी होने के कारण उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घर में सब कुछ ठीक था। 22 दिसंबर 2019 को शनिवार का दिन था। शाम वह कोर्ट की ड्यूटी समाप्त करने के बाद अपने गांव लौटा तो सीमा उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि सुरेंद्र जब कोर्ट खुला होता तो नूह में ही रुक जाता था और सप्ताहांत में बीवी बच्चों से मिलने गांव आ जाता था। सीमा एक खूबसूरत मिलनसार स्वभाव की औरत थी। उस दिन उसने पति की पसंद का खाना बनाया था। रात को खाना खाने के बाद तीनों अपने कमरे में सोने चले गए। रात थोड़ी गहरी हुई तो अचानक सुरेंद्र के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें सीमा की थीं। सीमा चीख चीख कर शोर मचा रही थी कि कुछ बदमाश रात के अंधेरे में उसके घर के पिछवाड़े की दीवार फांदकर घर में घुस आए और उसके पति सुरेंद्र के ऊपर घातक हथियारों से हमला कर दिया। शोर सुनकर कुछ लोग उसके घर आ गए थे। वहां वास्तव में सुरेंद्र घायल अवस्था में था। सुरेंद्र को गांव के लोग आनन फानन में नजदीक के अस्पताल में ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीमा ने रात घटना के फौरन बाद अपने मोबाइल फोन से स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया था, लेकिन जब काफी देर के बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंची तो उसने नूकोट के रीडर को अपने पति पर हुए हमले की बात बताकर पुलिस को जल्दी घर पर भेजने के लिए उनसे सहायता मांगी। नूकोट के रीडर के द्वारा कोसली थाने में घटना की सूचना दी तो इसके 2 घंटे बाद कोसली के थाना प्रभारी जगबीर सिंह अपने मातहतों के साथ घटनास्थल सुधराना गांव पहुंचे। थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने मृतक सुरेंद्र की पत्नी सीमा से घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि रात को 10 बजे घर का दरवाजा बंद करके वे पति और बेटे के साथ सो रही थी। कुछ देर बाद 3 बदमाश उसके घर की पिछली दीवार फांदकर कमरे में घुस गए और उसके पति को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटने लगे। वह रो रो कर बदमाशों से अपने पति को छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन जब तक वे निढाल नहीं हो गए तब तक वे उन्हें मारते रहे। सुरेंद्र के साथ जी भरकर मारपीट करने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। तीनों के चेहरे कपड़े से बंधे थे, इस कारण वह किसी का मुंह नहीं देख पाई। सीमा का बयान दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी जगबीर सिंह अस्पताल पहुंचे और सुरेंद्र की लाश का मुआयना किया। सुरेंद्र के सिर पर किसी तेजधार हथियार से वार किया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने सुरेंद्र की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इसके बाद वह थाने लौट गए। अगले दिन मृतक की पत्नी सीमा के बयान पर थाने में 3 अज्ञात हत्यारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस केस की विवेचना थाना प्रभारी ने स्वयं संभाली। सीमा ने अपने बयान के दौरान पति की हत्या का शक एक पड़ोसी पर लगाया था, जिससे कुछ दिन पहले नाली को लेकर आपस में मारपीट हुई थी। सुरेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मौत सिर पर हुए घातक वार के कारण अधिक खून बह जाने की वजह से हुई थी। थाना प्रभारी ने अब तक घटना के बारे में डीएसपी जमाल खान को जानकारी दी तो उन्होंने जल्द से जल्द तहकीकात कर अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चूंकि मामला नूकोट के कर्मचारी की हत्या से जुड़ा था, इसलिए पुलिस इस केस को जल्द से जल्द हल करना चाहती थी। थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने मृतक सुरेंद्र के पड़ोसियों को थाने बुलवा कर उनसे पूछताछ की तो पता चला कि नाली के झगड़े का फैसला तो नाहड़ पुलिस चौकी में पहले ही निपट चुका था और सुरेंद्र की हत्या में उनका कोई हाथ नहीं है। फिर भी पुलिस ने उन्हें थाने बुलाकर हिदायत दी कि जब तक इस केस का खुलासा नहीं हो जाए वे शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे।
थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने हत्याकांड में शामिल अपराधियों तक पहुंचने के लिए गंभीरता से विचार करना शुरू किया और उन संभावित कारणों को तलाशने की कोशिश में जुट गए जिसके कारण सुरेंद्र की हत्या की जा सकती थी। सुरेंद्र हत्याकांड के बारे में उन्हें एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि हत्यारों ने सुरेंद्र की हत्या को अंजाम दिए जाने के दौरान सीमा को कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी और न ही उसके घर में किसी प्रकार की लूटपाट ही की थी। इसका मतलब साफ था कि हत्यारे केवल सुरेंद्र की हत्या करने के लिए ही उसके घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने कुछ सोचकर सीमा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर गहराई से छानबीन की तो यह देखकर चौंक गए कि सीमा एक खास मोबाइल नंबर पर बार बार फोन करती थी। जब उक्त मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि यह नंबर अनिल नाम के एक युवक का था और घटना वाली रात उसकी लोकेशन सुरेंद्र के गांव में थी। वह जींद के पांडु पिंडारा का था। जब अनिल को थाने बुलाकर उससे सुरेंद्र की हत्या के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुरेंद्र तो उसके दूर के रिश्ते में दामाद लगता था। उसकी हत्या का उसे भी बहुत दुख है, लेकिन जब उससे सीमा के साथ लगातार फोन करने और फोन पर लंबी लंबी बातें करने का कारण पूछा गया तो उसने चुप्पी साध ली। यह देख थाना प्रभारी जगबीर सिंह समझ गए कि सुरेंद्र की हत्या में इसका हाथ हो सकता है। जब थाना प्रभारी ने अनिल को थोड़ी पुलिसिया झलक दिखलाई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसके सीमा के साथ अवैध संबंध थे। उससे शादी करने की नियत से ही उसने सीमा और अपने ही गांव के 2 युवकों के साथ मिलकर सुरेंद्र को मौत के घाट उतारा था। अनिल के द्वारा सुरेंद्र की हत्या स्वीकार किए जाने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और उसी दिन अनिल की निशानदेही पर उसके गांव पांडु पिंडारा में दबिश देकर हत्या में शामिल विकास और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। सबसे अंत में थाना प्रभारी जगबीर सिंह सीमा के गांव सुधराना पहुंचे और उसे भी गिरफ्तार कर थाने ले आए, जहां तीनों ने अपने जुर्म स्वीकार कर लिए। सीमा, अनिल, मनीष और विकास के बयानों और पुलिस की तहकीकात के बाद सुरेंद्र हत्याकांड के पीछे जो प्रेम कहानी उभर कर सामने आई वे इस प्रकार है। सुधीर कुमार हरियाणा के जिला हिसार में रहते हैं, जहां उनका अपना पुश्तैनी मकान है। उनकी बेटी सीमा का विवाह सन 2007 में मेवात जिले के सुधराना गांव के निवासी सुरेंद्र यादव से हुआ था। सुरेंद्र सरकारी नौकरी करता था। शादी के बाद सीमा बेहद खुश थी, क्योंकि सुरेंद्र बिल्कुल वैसा ही था जैसे भावी पति की कल्पना उसने की थी। सुरेंद्र गोरा, सुंदर तथा स्मार्ट था, जो उसे बेइंतहा प्यार करता था। वह भी सुरेंद्र को दिलो जान से प्यार करती थी। शादी के 1 साल बाद सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से सुरेंद्र बहुत खुश था। अब उसे जीवन में वे सब सुख प्राप्त था जिसकी कल्पना एक आदमी अपने लिए करता है। एक सुंदर प्यार करने वाली पत्नी, चांद सा प्यारा बेटा और जीवन यापन करने के लिए हरियाणा सरकार की नौकरी। उसकी जिंदगी बड़े खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ रही थी। इस तरह देखते ही देखते कई साल गुजर गए। सन 2015 में सीमा पांडु पिंडारा जिला जींद में स्थित अपनी ननिहाल गई तो वहां उसकी मुलाकात शादी के पहले के प्रेमी अनिल से हुई। अनिल को देखते ही उसके जहन में उसका अतीत उभर कर सामने आ गया, जिसे अब लगभग भूलने के कगार पर थी। दरअसल अनिल दूर के रिश्ते में उसका मामा लगता था। शादी के पहले जब वह ननिहाल में रहकर ITI कर रही थी, तब अनिल भी उसके साथ पढ़ाई कर रहा था। एक उम्र का होने के कारण दोनों मामा भांजी के रिश्ते को दरकिनार कर कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसका उन्हें पता ही नहीं चला। जल्द ही उनके बीच आंतरिक संबंध बन गए। दोनों अब शादी करके एक होने के ताने बाने बुनने में मशगूल हो गए। तभी उनके अमर्यादित रिश्ते की जानकारी ननिहाल के लोगों को हो गई। उन लोगों ने सीमा और अनिल को उनके रिश्ते को याद दिलाते हुए एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन सीमा ननिहाल में रहकर अपनी नानी और सगे मामा की आंखों में धूल झोंक कर अनिल के साथ प्रेम की पींग बढ़ाती रही। जैसे ही सीमा का ITI डिप्लोमा पूरा हुआ, उसे ननिहाल पांडु भंडारा से वापस उसके पैतृक घर हिसार भेज दिया गया। इसके बाद 2007 में सीमा की शादी सुरेंद्र से हो गई। आज जब अचानक सीमा की अनिल से मुलाकात हुई तो अनिल ने उसे अकेले में ले जाकर बताया कि वह अब भी उसे प्यार करता है, इसलिए उसने अब तक शादी नहीं की। यह सुनकर सीमा का दिल पसीज गया और वे अनिल को अपना मोबाइल नंबर देकर बोली कि जब उसका पति घर में नहीं रहेगा तब वे उसे अपने यहाँ बुला लेगी, फिर अपनी हसरतों की प्यास बुझा लेना। सीमा की बात सुनकर अनिल की आंखों में एक अनोखी चमक उभर आई। उसका 12 साल पहले का खोया प्यार आज वापस मिल गया था। सीमा कुछ दिनों ननिहाल में रहकर वापस अपनी ससुराल सुधराना लौट आई। जब उसका पति सुरेंद्र कोट में रहता तो वे अनिल के मोबाइल पर फोन कर उसे अपने घर बुला लेती।
इस तरह पति की गैर मौजूदगी में वे अपने पूर्व प्रेमी अनिल के साथ पिछले 4 सालों से गुलछर्रे उड़ा रही थी। अनिल इन दिनों एक कोरियर कंपनी में काम कर रहा था। अब घर वाले उस पर शादी के लिए ही दबाव बनाने लगे थे, जबकि वे सीमा के अलावा किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। सीमा ने अपनी ओर से लाचारगी जताते हुए कहा कि वह तो शादीशुदा और एक बच्चे की मां है। इस पर अनिल ने उसे सुरेंद्र से तलाक लेने की सलाह दी। सीमा ने अनिल से कहा कि सुरेंद्र उसे किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देगा। यह सुनने के बाद अनिल ने सीमा की सहमति से सुरेंद्र की हत्या की योजना तैयार की और अपने ही गांव के 2 युवकों मनीष और विकास को रुपयों का लालच देकर योजना में शामिल कर लिया। 22 दिसंबर की रात सीमा ने फोन कर अपने प्रेमी अनिल और उसके दोस्तों को बुला लिया। उस समय उसके घर में जब वे तीनों आए तब तक सुरेंद्र गहरी नींद में था। योजना के अनुसार सीमा ने घर के सारे दरवाजे खुले छोड़ दिए थे। अनिल ने मनीष और विकास की मदद से सुरेंद्र को नींद में ही मौत की आगोश में सुला दिया तथा सीमा और उसकी बगल में सो रहे उसके बेटे को कुछ नहीं किया। अगले दिन सीमा ने अपने पति की हत्या का शक झूठ-मूठ पड़ोसी पर लगा दिया, जबकि पड़ोसी का इस हत्याकांड से कोई मतलब नहीं था, लेकिन हत्यारों की फ्रेंडली एंट्री और सीमा को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाए जाने के कारण सीमा पहले दिन से पुलिस के रडार पर थी। 6 जनवरी 2020 को सुरेंद्र कुमार के चारों हत्यारों सीमा, उसका प्रेमी अनिल, मनीष और विकास को कोर्ट में पेश कर उन्हें 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया। इस अवधि में हत्या में प्रयुक्त मोबाइल फोन, कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, रक्त रंजित कपड़े आदि बरामद करने के बाद 10 जनवरी को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ